मणिपुर गांव में गोविंद नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। जो भी कमाई होती उससे अपनी पत्नी और अपने बेटे हरि का ध्यान रखता था। एक दिन उसके घर में पटेल नामक व्यक्ति आया। गोविंद, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मुझे माफ करना पटेल भाई, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता। कर्जा ले लेते हो और चुकाते नहीं हो। बस 1 महीना और इंतजार करो भाई। अगले महीने मैं ट्रैक्टर रेस में हिस्सा लूंगा और जीत कर ही दम लूंगा। इनाम के पैसों से तुम्हारा कर्ज भी चुका दूंगा और अपनी पत्नी का इलाज भी करा दूंगा। अगले महीने तक अगर तुमने कर्जा वापस नहीं दिया ना, तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। कावेरी, तुम रो मत। हमारी सारी मुश्किलें 1 महीने में खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ माँ, विश्वास करो। हमारे मुश्किल के दिन अब खत्म हो जाएंगे। जल्दी मैं भी बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा। समय बीतता गया। एक दिन अचानक गोविंद जब ट्रैक्टर चला रहा था तो सामने एक कुत्ता आ गया। उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वह गिर गया और उसे काफी चोट लगी। इसी बीच दामोदर नाम का एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने हरि को उठाया और अस्पताल ले गया। गोविंद अब निराश हो चुका था क्योंकि चोट लगने की वजह से वह ट्रैक्टर रेस में भाग नहीं ले पाएगा। अंकल, क्या आप इस ट्रैक्टर को मिनी ट्रैक्टर बना सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैकेनिक ने ट्रैक्टर को छोटे ट्रैक्टर में बदल दिया, सिर्फ 2 ही दिनों में। इसी बीच गांव के जमींदार ने घोषणा कर दी, सुनो सुनो, इस बार मिनी ट्रैक्टर रेस होगी और प्रथम, द्वितीय और तृतीय नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सुनो भाइयों सुनो, प्रतियोगिता में भाग लो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। हरि बहुत खुश हुआ। वह भाग लेना चाहता था और जीतना भी चाहता था। प्रतियोगिता के दिन विनय, राजू और चंदू तीनों उसके संग भाग लेते हैं। जैसे ही जमींदार ने झंडी दिखाई, तीनों लोगों ने ट्रैक्टर चालू किया। अब तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे के मुकाबले करने लगे। वहीं हरि पेड़ पर लगे एक झंडे को लेकर ट्रैक्टर और भी आराम से चलाने लगा। दूसरी ओर विनय और राजू भी पेड़ से झंडा लिए और तेज तेज ट्रैक्टर चलाने लगे। तभी विनय बोला, हम चाहे हार भी जाएं, लेकिन हरि की जीत नहीं होनी चाहिए। तुम अपना ट्रैक्टर तेज चला के उसके आगे जाओ और मैं उसे पीछे से टक्कर दूंगा। ठीक है। राजू ने भी स्पीड बढ़ा दी और तेज गाड़ी चलाने लगा। वहीं विनय भी तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगा और बीच में हरि का ट्रैक्टर था। उसने सोचा कि वे बहुत पीछे हैं, पर जब उसने इन्हें इतने करीब आते देखा, वह चौंक गया। बाकी तीनों भी आगे जाने लगे। सभी उसके वाहन के नजदीक आ रहे थे। जब वे तेजी से आगे जाने लगे तो राजू का ट्रैक्टर उनके पीछे, विनय का ट्रैक्टर और हरि बीच में था। लेकिन सौभाग्य से हरि रेस पे जीत गया और उसने सबसे पहले लाइन क्रॉस करी। पहला पुरस्कार 25,000 रुपए और दूसरा 15,000 रुपए और तीसरा 10,000 रुपए दिया गया। गांव वाले ने हरि को बधाई दी। नागपुर गांव में दामोदर एक पोल्ट्री फार्म चलाता था। वह सभी ग्रामीणों को चिकन बेचता था, मुर्गी पालन करता था और उसी से ही पत्नी शारदा और बेटे रतन की देखभाल करता था। चिकन ले लो, ताजा ताजा चिकन ले लो। आपके ही सामने मुर्गी काट कर दूंगा। आओ चिकन खरीदो, देखो कितनी अच्छी मुर्गी है। चिकन ले लो। तभी उसकी पत्नी शारदा वहां एक लंच बॉक्स लेकर आई। कुछ चिकन बिका? नहीं नहीं शारदा, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। चिंता मत करो,
आओ पहले टिफिन खा लो। रतन कॉलेज गया क्या? जी हाँ, वह चला गया। आपसे कुछ बात करना चाहता था। शायद उसके दोस्तों ने कुछ टूर का प्लान बनाया है, उसके लिए उसे पैसे चाहिए होंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। उसे हमारी आर्थिक हालत का पता नहीं है ना, शायद इसीलिए उसका मन भी कर रहा हो। तुम उसे कुछ मत कहना, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप खाना तो खाइए। तुम उसे यहीं छोड़ दो, मैं बाद में खा लूंगा। शारदा डिब्बा वहीं छोड़कर घर वापस चली गई और अपने बेटे के बारे में सोचने लगी। दामोदर भी परेशान था क्योंकि सुबह से उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। देखते ही देखते रात हो गई और दुकान बंद करने का समय आ गया। निराश दामोदर दुकान बंद करके घर वापस जाने लगा और अपने खाने का टिफिन एक भिखारी को दे दिया और घर वापस चला गया। सोफे पर बैठा सोच रहा था। रतन ने देखा कि उसके पिताजी घर वापस आ गए। उसने अपने पिताजी से बात करनी चाहिए, पर देखा कि माता पिता उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक भी ग्राहक चिकन नहीं खरीदते आया। पता नहीं कैसे चलेगा गुजारा। ऐसा ही चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ आकर्षित करने के लिए ग्राहकों को करना ही होगा। अरे मैंने तो चिकन के दाम भी कम कर दिए। अच्छा छोड़ो, अभी पहले खाना खा लो। अपने बेटे की कोई इच्छा नहीं पूरी कर पा रहा, क्या कर सकता हूँ मैं? अगर वो मुझसे पैसे मांगने आएगा तो मैं उसे क्या कहूँगा? शारदा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पहले खाना खा लीजिए, फिर सोचेंगे क्या करना है। सोचता हूँ इस पोल्ट्री फार्म को बेच दूं। आधे पैसों से नया व्यवसाय शुरू करूंगा और आधे पैसे अपने बच्चे को दूंगा। नहीं नहीं, बेचेंगे नहीं, कुछ और उपाय सोचते हैं। मिलकर सोचेंगे तो जरूर कुछ हल निकलेगा। रतन ने अपने माता पिता को परेशान होते हुए देखा। उसने उनकी सारी बातें सुनी और कुछ उपाय खुद ही सोचने लगा। अचानक उसे बांस के चिकन के बारे में याद आया और ऐसा सोचकर अगले ही दिन वह मुर्गियों को लेकर बस स्टैंड के पास एक बांस के घर में शिफ्ट कर दिया और एक घर बना लिया। उसने बांस में चिकन पकाना शुरू किया। दामोदर को इस बात का नहीं पता था, इसीलिए हमेशा की तरह वह अपनी दुकान पर गया। और ये क्या, एक भी मुर्गी वहां नहीं थी। उसने जैसे ही रतन को देखा, उसने फोन किया। रतन ने उसे बताया कि बस स्टॉप के पास उसने एक दुकान खोली है। उसने अपने पिता को वहीं आने के लिए कहा और वह जब उसने देखा तो लोग कतार में खड़े थे। दामोदर हैरान हो गया कि रतन के बनाए हुए चिकन को लोगों ने इस तरह पसंद किया है। दामोदर ने अपने बेटे को चिकन बेचते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उस दिन दामोदर को जितनी भी कमाई मिली उसने अपने पिता को दे दी। दिनों दिन कमाई बढ़ने लगी और सारी परेशानियां खत्म हो गईं।